जो पत्नी रात को लड़ रही थी पति से, मेरे को सुबह 1000 रुपया चाहिए, साड़ी लेना है। रात में पता चला कि नोटबंदी हो गई। सुबह पति से बोली सुनो जी, पति बोला क्या है क्या है, आप बैंक जा रहे हो? पति बोला हाँ, तुझे क्या दिक्कत है? थोड़ी ये गड़बड़ी है गई। क्या हो गया? बताऊंगी नहीं, बस डांटना मत ही। बोले नहीं नहीं, बोले मोदी जी ने वो नोटबंदी कर दी, कुछ 500 के रुपया मेरे पास भी ले जाते तो ठीक रहता। कितने तेरे पास? पति के जान दो 4000 रुपया, वो 2 लाख रुपए रखे। पति बोला दे तेरे का 2 लाख रुपया है तेरे पास? बोले हाँ। कहाँ से लाई? वो 10 साल से शादी हो गई थी ना, आपके पैंट को धोती थी ना, तो जीन्स के पैंट पे ढले रहते थे तो झड़ो मार देती थी। बताओ साहब, पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में क्या फायदा मिला? तो गुरु के विषय में पूछा, गुरु कौन है? सूत जी महाराज ने तुरंत कहा, यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वेपायनो बिरह का तरया जुहावो श्रीपुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, मेरे कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं है, मेरे गुरु बड़े आध्यात्म जगत के गुरु हैं। बोले कौन है? बोले सुखदेव बाबा। सुखदेव जी महाराज की जैसी कथा को सुना, 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान, ये सुखदेव बाबा तो कोई दूसरे नहीं है, ये सुखदेव बाबा तो स्वयं साक्षात्कार परमहंस हैं। किस किसने सुनी सुखदेव बाबा की कथा? सुनी है? कछु माताओं को टाइम ही नहीं। ओ मैया सामने बैठी, यूं लगाए हाथ, काहे कथा से गुस्साई बैठी हो? यूं बैठी, देखना ही नहीं हमें कथा सही, कथा सुन लियो तो। अच्छा, बगल वाली जो महिलाएं बैठी होंगी ठीक रही, कितनी देख रही थी नाय माए। अच्छा, मजा लेने तो दुनिया बैठा है, कब किसका मजा ले ले। तो अब सुखदेव बाबा कौन है बताइए आप लोग? सुखदेव बाबा कौन है? किस किस को पता सुखदेव बाबा कौन है? आप लोगों में किस किस को पता? जरा हाथ खड़े करके तो बताओ। बताओ, कितनी बड़ी विडंबना है, इतनी बड़ी भीड़ में 2-3 लोगों को पता है कि सुखदेव बाबा कौन है। धन्य है भगवान। अच्छा, भागवत में कितने हजार श्लोक हैं बताओ ना, कितने हजार श्लोक हैं? 18,000। सुन लिए सबने, अब बेसब्री कहेंगी 18,000। भागवत में 18,000 श्लोक भी हैं, और सबसे पहले 4 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? मात्र 4। ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिए थे। भागवत की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी, नारद मुनि ने यही 4 श्लोक वेद व्यास जी को दिए, और वेद व्यास जी ने इस श्लोक का निरूपण निकालते 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 वाक् पटुता निकालते निकालते इसी को 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को किया। अब भागवत जी की कथा बहुत बड़ी है। देखो भागवत जी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी। अगर पढ़ने के लिए बैठ जाओ, एक एक शब्द पे बोलने के लिए बैठ जाओ, तो कई वर्ष बीत जाएंगे, 2-4 वर्ष बीत जाएंगे, पूरी कथा को नहीं सुन पाओगे। फिर ये 7 दिन की कथा कैसे हुई? पता है कैसे हुई? किस किस को पता? जजमान जी हो, चश्मा तो बढ़िया लगाए हो, बताओ। आओ, और पीछे वालों को कह रहे कि इन्हें पता। अच्छा, ये एक अच्छा उपाय है हमारे भारत में। किसी से कहो भक्ति करो तो पता वो क्या कहता? अभी थोड़ी बुढ़ापा आ गया है, करेंगे जब बुढ़ापा आएगा। ऐसे कहता है जैसे भगवान से रजिस्ट्री करवा के लाया हो कि 90-100 वर्ष जीना ही जीना है। और कोरोना आया सो चपेटा देते हुए, जैसे वो गर्म हवा नहीं चलती सो एक वो क्या बोलते उसको, तूफान सा आता, क्या बोलते हो? तूफान सा आता, वो गोल 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 घूमता, क्या कहते उसको? बगडूरा। बगडूरा जानते हो आप लोग? हाँ, बगडूरा वो आता है ना, तो उसमें पतोरा मतोरा सब चले जाते। वैसे कोरोना में तुम सबकी भी छटो हो गई। बूढ़े बूढ़े टुकड़ा लगाए यूं, किसी को देखा अगर किसी ने 2 बार छींक दिया तो तुरंत वो मुसी का लगा लेते थे, जैसे वो उसको बुकरिया को बांधे जाते हैं। तो भैया जीने का कोई संशय नहीं है, जीने का कुछ पता नहीं है। अब बताओ ये 7 दिन की भागवत कैसे हुई?
सुनिए, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप था। राजा परीक्षित ने क्या किया था? क्यों मृत्यु का श्राप था राजा परीक्षित को? राजा परीक्षित ने समिक मुनि की कुटिया में जाकर के मरा हुआ सर्प समिक मुनि की गले में डाल दिया। अब अच्छा, किसी के पिता का अपमान है जाए तो बताओ पुत्र को अच्छा लगेगा क्या? बताओ मैया, लगेगा क्या? तो पुत्र को बुरा लगा। सिंह मुनि ने तत्काल ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदहा, रोते हुए एक सांस में बड़े प्रेम के साथ श्राप दे डाला। जाओ राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु है। अच्छा, आप लोगों को पता चल जाए कि 7वें दिन आपको मरना है, तो बताओ क्या करोगी? आप लोगों को पता चल जाए कि हमें ओनली आपकी जिंदगी में 7 दिन है, बताओ क्या करोगी? बताओ सही। एक दिन तो फोटो एडिटिंग करने में निकल जाएगा। हम जाने वाले हैं चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे, जहां हम जा रहे, चले नहीं जा रहे, अभी तो जाना है ना, तो एडिटिंग करके डालोगे। हम मरने वाले हैं, एक दिन फिल्में देखने में निकाल दोगे, 2-3 दिन बैंक के अकाउंट को लेने में निकाल दोगे, 2-3 दिन पुत्रों से नातियों से प्रेम करने में निकाल दोगे, 7 दिन व्यर्थ चले जाएंगे।